तहलका इंडिया न्यूज, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है हम मंडीदीप में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये एक यहाँ का मंडीदीप का झिरिया घाट है, जो यहाँ पर किसानों के जाने के लिए एक रास्ता बनाया गया था, क्योंकि इसके दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो 30 से 35 किसानों की यहाँ पर ज़मीन मौजूद है, जो यहाँ पर जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था, जिसको लेकर अभी जो धान का समय है, धान के समय को देखते हुए यहाँ के किसानों ने अपने खुद के व्यय से यहाँ पर एक ऐसा ब्रिज बनाया ताकि ये वहाँ पे जाके अपनी जो वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू रूप से कर सके। परंतु यहाँ पर देखा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से इनको किसी प्रकार की कोई मदद मुहैया नहीं कराई जा रही है। अगर हम बात करते हैं देश की, तो भारत देश में ही अभी कृषि मंत्री हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान मौजूद है, परंतु ये देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं पर किसानों के साथ ये छलावा हो रहा है। कहीं न कहीं पर प्रशासनिक तौर पर अगर हम मंडीदीप की भी बात करते हैं तो मंडीदीप में कई जगह पर ऐसी जगह यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर अवैधानिक रूप से बड़े बड़े कब्जे किए जा रहे हैं और जमीनों को बेचने का मामला सामने आया है, परंतु प्रशासन वहाँ पर चुप्पी बनाए बैठा है। हम बात करते हैं इन्हीं किसानों से, इन्हीं किसानों के हित की बात करते हैं, क्योंकि ये वास्तविक एक शर्मसार करने वाली और निंदनीय बात है कि प्रशासन इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देता है। क्या नाम है आपका सर? रितेश मारन। क्या समस्या है? यही रास्ते की है हमारी, हमने खुद ने चंदा करके निजी रास्ता बनाया, उसे सरकारी अदालत हो रही है। क्यों बनाया गया? खेत पे आने जाने के लिए। अच्छा, अब क्या हो रहा है? ये सरकारी अदालत हो रही है, और क्या। तो उस तरफ आपकी कितनी जमीन है? उस टाइप हमारी 10 एकड़ तो हमारी खुद की है, 10 एकड़ चाचा उनकी है। क्या कहना चाहेंगे? हमें यहाँ से रास्ता भी धान हमारी खेत पे पड़ी है, जहाँ से ईंटें के अंदर पानी में हीट पे जाते हैं, इसलिए हमने थोड़ी पूर किया है। और बगल में भी करीब 40-50 एकड़ करीब जंगल राशन शिष्य की है। पूरा क्या नाम लिख दिया? गुलाब सिंह मीना। गुलाब सिंह मीना जी। ये बताइए, ये रास्ता ये आपको क्यों बनाना पड़ा? ये रास्ता हमें कहीं से रास्ता नहीं अब जाने की, रेलवे ने अपनी बाउंड्री कर दी। अच्छा, इसके पहले आपके पास वैकल्पिक रास्ता रेलवे की जो उधर की तरफ था वो था, उधर से हिट जाते थे, उसने बाउंड्री कर दी रेलवे ने अपनी जगह में। तो अब यहाँ पे क्या कहना है प्रशासन का? प्रशासन तो बस आप देख रहा है, ये जुड़वा रहा, हमने थोड़ी जगह बना ली आने जाने का नदी में से, और ये गंदे पानी में से हिटते थे जनता। हम जब भी जाए गंदे पानी में से घूम का पूरा मंडीदीप का पिपलिया तक का पानी आ रहा है, इसमें से निकल रहा है। हम यदि हम निकल जाएं इस जगह में से अच्छे से, तो प्रशासन को न जाना क्या तकलीफ। प्रशासन को बहुत तकलीफ नहीं है कि एक साल पहले हमने कंप्लेंट करी कि नदी पूरी है से पाल लें। शिवपाल? हाँ, शिवविलास गार्डन के पीछे बद्रीपाल चौहान, ओके। उनने जो जगह पूरी 1 साल पहले हमने कंप्लेंट करी, उसकी उन्हें तकलीफ कुछ नहीं हुई। हमने इसी रास्ता जाने का जो बना ली, उसमें से प्रशासन को भी तकलीफ हो गई और दीपनगर वालों को भी तकलीफ हो गई, सबको तकलीफ हो गई। इसमें कौन सी परेशानी है, मेरे को ये बताओ। क्या कहेंगे आप? 35-40 किसानों ने अपनी मदद से एक छोटी सी पुलिया का निर्माण करा था, जो आज प्रशासन के द्वारा तोड़ी जा रही है। एक साइड कलियासोट डैम की नदी है, एक साइड केरवा डैम की नदी है, बीच में हमारी ज़मीन किसानों की 100-150 एकड़ ज़मीन होगी, जिसके लिए कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे। दूसरी साइड से रेलवे अपनी बाउंड्री वॉल कर रही है, किसान परेशान है आने जाने के लिए। तो सरकार से अनुरोध है कुछ किसानों के लिए करें यहाँ पे मंडीदीप क्षेत्र में, ताकि किसान परेशान ना हो, आने जाने के लिए रास्ता दिया जाए। बस यही कहना चाहता हूँ शासन से। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप इस पार्ट पर आकर जो किसानों की समस्या है उसमें भागीदार बने, तो उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे यहाँ पर 60-70 एकड़ ज़मीन है, जिसके तीनों तरफ नदी है और एक साइड रेलवे, यानी चारों तरफ से के बीच में ये किसान है। हम लोग 30 से 35 किसान हैं। हमने 1000, 500 रुपये चंदा करके 6 पाइप डालकर, ताकि पानी का बहाव ना रुके, इसलिए ये सब देखते हुए हमने अपनी जो धान हमारे खेत पे पड़ी हुई है टनों से हमारी जो धान पड़ी है और पानी का मौसम आ रहा है, इसलिए हमने ये आहिस्ता रूप से एक निर्माण करा है, जो कि शासन को करना चाहिए, लेकिन वो हमने किसानों को करा है। तो किसानों की जो समस्या है उसको ध्यान में रख के अगर ये तोड़ा जा रहा है तो ये किसानों के हित में नहीं है, ये गलत हो रहा है, बल्कि इसमें शासन को सहयोग करना चाहिए। और हमारी जो धान सड़ जाएगी अगर पानी आएगा तो वो धान
इधर आ सके हैं। अगर ये तोड़ देते हैं तो हम एक बोरी भी खाद उस पार नहीं ले जा पाएंगे। तो मेरा आपके माध्यम से यही है कि अगर माननीय एसडीएम साहब, माननीय तहसीलदार से निवेदन कर रहा हूँ मैं कि ये न तोड़ा जाए, बल्कि इसमें सहयोग करके और अच्छा सा निर्माण किया जाए। तोड़ दिया जा रहा है, अभी तोड़ दिया जा रहा है, गलत वास्तविक दिख रहा है। अगर तोड़ भी दिया जाता है तो हम कल गोरगंज तहसील में हम विद फैमिली के हम वहाँ जाकर प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, निवेदन करेंगे कि हमारी वो धान है वो इस पार आप लाकर दे। और हमारा जो धान है उधर लगभग टनों से धान है, पूरी 70 एकड़ में जो धान है वो खेत पे निकली पड़ी है। बारिश का मौसम भी वो बारिश का मौसम भी है। अगर धान सड़ती है तो उसका मुआवजा भी एसडीएम साहब जवाबदार होंगे और तहसीलदार साहब जवाबदार होंगे। मैं आपसे यही आप खुद भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही है, बहुत पुराने सिपाही है, कहीं ना कहीं पर ऐसा क्यों है, प्रशासन क्यों नहीं मदद कर रहा है? खुद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इस समय कृषि मंत्री है। अब साहब ये तो प्रशासन अनदेखा देखी कर रहा है। उनको साफ दिख रहा है कि ये किसानों ने एक कच्चा रास्ता बनाया, कोई पक्का निर्माण नहीं करा या अतिक्रमण नहीं करा है। उनको खुद ही देखकर उसको लिखित में ऊपर पहुंचाना चाहिए है कि साहब ये गलत है। अगर किसी ने शिकायत करी तो ये गलत शिकायत है। किसने की है शिकायत? जिसने भी करी हो, अगर वो शिकायत के ऊपर यहाँ आए या वो स्वयं भी आए हैं तो उनको ये ध्यान में, किसानों के हित में ध्यान में रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार किसान हित में काम करती है, लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो किसानों के हित में काम नहीं करते, लेकिन किसानों के विरोध में काम कर रहे हैं। मैं इनकी निंदा करता हूँ आपके माध्यम से। सुनील जी, अभी यहाँ पर मंडीदीप में किसानों को लेकर किसानों ने कुछ ब्रिज बनाया था जिसको अभी प्रशासन ने तोड़ दिया है। कहीं ना कहीं आप भी एक किसान हैं, क्या कहते हैं आप इस दर्द को लेकर, आप क्या कहेंगे? जी, जानकारी मिली थी कि वहाँ पे 80 एकड़ ज़मीन है और लगभग 30 से 35 किसान हैं और उन्होंने अस्थायी रूप से एक ब्रिज बनाया था छोटा मोटा, जो किसानों की फसलें आवागमन हो जाए जिससे। अचानक से प्रशासन आया वहाँ पे और तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी, पता नहीं किस व्यक्ति के फ़ोन लगाने से और कैसे ये चीज़ें आ गई सामने। जबकि विदिशा लोकसभा जो है एक किसान नेता की, और यहाँ से एक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है जो कि एक खुद किसान नेता हैं, उनके होने के बाद भी यहाँ पे किसानों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। इसके विषय में सोचना चाहिए शिवराज जी को, माननीय शिवराज जी को इस फैसले को आगे समझना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे कि उनका ये कहना है कि हमारी अगर और जो मांगे हैं, ये सिर्फ ब्रिज को भी तोड़ दिया गया, कल ये पुरजोर कोशिश करके एसडीएम कार्यालय जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, किसानों के हित के लिए उनको ज़रूरी है कि एसडीएम कार्यालय जाए, और अगर प्रशासन इसमें सहयोग नहीं करेगा तो हम भी उनके साथ सड़क पे बैठना पड़े जाए, लेकिन हम वो रास्ता बनवाएंगे और किसानों की जो धान वहाँ पे पड़ी है उसको भी यहाँ मंडीदीप वापस लाएंगे। यहाँ पर एक नदी में कब्जा किया गया था कुछ किसानों द्वारा वैकल्पिक सुविधा के लिए, इसको हटाया जा रहा है, क्या मामला है? अभी कुछ दिन पहले एक संज्ञान में न्यूज़ आई थी कि जो है कुछ लोग बिल्डर्स द्वारा अवैध रूप से कालियासोत नदी पे पुल निर्माण किया जा रहा है और नदी की धारा को रोका जा रहा है। उस संबंध में मौका जांच की गई तो एक छोटी सी पुलिया बनी हुई है, उसको हम हटा के पानी की धारा को खुलवा रहे हैं। सर, उस तरफ किसानों को 35 से 40 किसानों का वहाँ पर धान पड़ा है, बारिश का भी कहीं ना कहीं अनुमान है, मौसम विभाग का कहना है, उसको लेकर सर क्या फिर उनके लिए सोचा? अभी हम रेलवे से बात कर रहे हैं, इनका वैकल्पिक रास्ता वहाँ से था तो हम उनकी धान का जो है वापस उनके घर पर रखवाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर सुना किस प्रकार यहाँ पर जो स्थिति दिखाई दे रही है। मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन अमित डांगी से कहूँगा कि आप एक बार पुनः पीछे दिखाए कि किस प्रकार यहाँ पर जो किसानों के द्वारा यहाँ पर 30 से 35 किसानों ने अपने खुद के सोए के विवेक से, अपने खुद के खर्चे से जो 500 से 1000 रुपये जोड़कर ये एक छोटा सा एक पुल बनाया था ताकि जो उनकी धान वहाँ पर टनों में पड़ी है उसे वहाँ से उठाया जाए। कहीं ना कहीं पर प्रशासन को ये बात कहीं ना कहीं पर खलक रही है, वह खटक रही है। ये बात भी देखा जा रहा है कि इसके आगे भी कहीं ना कहीं पर एक किसी प्रकार का यहाँ पर अतिक्रमण है, परंतु वहाँ पर प्रशासन की किसी प्रकार की कोई नज़र नहीं है। अजय आहूजा, तेल का इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल।